गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में मैंने जो आप लोगों को असाइनमेंट दिया था कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स एल्डिहाइड कीटोन वाला, उस असाइनमेंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी इसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो आप चेक कर सकते हो। डिस्कस करने के बाद सारे क्वेश्चन मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। किसी ने अगर नहीं भी किया हुआ है ये असाइनमेंट, तो आपको प्रॉपरली इस पर ध्यान दे करके करना है मेरे साथ साथ, तो ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस हैं, ये बड़े आसान से क्वेश्चन है लेकिन फिर भी रिवीजन की जरूरत होती है, इसलिए मैं ये करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। बड़ा सिंपल है, ये एल्डिहाइड का नाम लिखना है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, फंक्शनल ग्रुप से गिनती हम शुरू करेंगे। प्रोप सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, प्रोप 3 कार्बन है क्योंकि ये। उसके बाद मैं लिखूंगा एन, ई लिखना चाहिए था लेकिन अल लिखने वाले हैं, इसलिए हम इसमें यहां ई स्किप कर देते हैं। ए एल, प्रोप एन अल या प्रोपन 1 अल, ये इस कंपाउंड का नाम होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल पेंटेनल। ये है वर्ड रूट पेंट, 5 कार्बन की चेन सबसे पहले हम लिखते हैं और उस 5 कार्बन की चेन में हमने एल्डिहाइड लिख दिया सबसे पहले, पेंटेनल लिखा और इसमें 3 पोजीशन पर मिथाइल लिखना है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 3 पर हमें CH3 कनेक्ट कर देना है, तो ये आ जाएगा CH3, CH2, CH, CH2, CHO। ये स्ट्रक्चर हो गया 3 मिथाइल पेंटेनल का। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। एक अल्कोहल ग्रुप दिया हुआ है, एक कीटोन ग्रुप दिया हुआ है। इनमें बड़ा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। कीटोन एल्डिहाइड अल्कोहल में बड़ा फंक्शनल ग्रुप सबसे एल्डिहाइड, फिर उसके बाद कीटोन, फिर उसके बाद अल्कोहल। तो गिनती इस साइड से शुरू होगी, 1 2, इस इधर से नहीं। इधर तो क्योंकि सेकेंडरी, ये बाद वाला फंक्शन प्रायोरिटी में कम आ रहा है, ये प्रायोरिटी में ऊपर आता है कीटोन। 3, 4 एंड 5। अब OH को प्रीफिक्स लिखना होगा। इस OH को हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन की चेन है टोटल, तो मैं लिखूंगा पेंट। वर्ड रूट इसका हो जाएगा पेंट। सेचुरेटेड मॉलिक्यूल है तो मुझे लिखना चाहिए AN, ई हटाकर ओन जोड़ देंगे। कार्बन नंबर 2 पर ओन लगा हुआ है तो मुझे लिखना चाहिए 2 ओन। ओन मतलब कीटोन लगा हुआ है, ये सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, पेंट वर्ड रूट, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स, ये हमारे इस कंपाउंड का नाम होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड। बेंजीन, उस पर एल्डिहाइड और इसके पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगाना। तो मैं लिखूंगा बेंजीन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। बेंजल्डिहाइड IUPAC नेम है इसका, और इसके पैरा पोजीशन पर हमें CH3 लिखना होगा। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, पैरा पोजीशन 4 पोजीशन। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसका नाम IUPAC लिखो, तो आप लिखोगे 4 मिथाइल, IUPAC नेम होगा इसका। ये IUPAC नेम नहीं है, ऑर्थो मेटा पैरा, 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड IUPAC नेम। एक और लिख सकते हैं IUPAC नेम, 4 मिथाइल बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। ये हमारे हो गए 4 क्वेश्चंस।
5वें पर आते हैं। गिव ए टेस्ट टू डिस्टिंक्ट बिटवीन प्रोपन 2 ओन एंड पेंटन 3 ओन। पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख लें सबसे पहले, तभी तो पता चलेगा कि अंतर किसमें करना है। प्रोपन 2 ओन CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, पेंटन 3 ओन CH3, CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2, CH3। ये पेंटन 3 ओन है, ये प्रोपन 2 ओन है, दोनों कीटोन है। अब कीटोन एक है मिथाइल कीटोन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास डायरेक्टली जब CH3 कनेक्ट होता है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। प्रोपन 2 ओन गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट? जब हम किसी ऐसे कीटोन को या एल्डिहाइड को जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड एक CH3 लगा हुआ होता है, I2 एंड NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, तब ये क्लीवेज होकर CHI3 यानी येलो कलर का एक क्रिस्टल सॉलिड बन जाता है। येलो सॉलिड का बनना इंडिकेट करेगा कि यहां मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COONA, CH3COONA, एक प्रोडक्ट हमें ये मिलना चाहिए। तो आइडोफॉर्म ये टेस्ट देगा, लेकिन इसमें तो मिथाइल कीटोन नहीं है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड CH3 नहीं है, ये तो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है पूरा का पूरा। तो दिस विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या बात पता चली? बात ये पता चली, जिन मॉलिक्यूल में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड CH3 होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है। ये हमारा रहेगा आंसर 5वें क्वेश्चन का। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये हमने कर लिया 5वां, दोबारा आ गया क्वेश्चन, गिव अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 2 ओन एंड प्रोपेन 3 ओन। ये तो अभी हमने किया ही, दोबारा तो नहीं करेंगे इसको। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 6, राइट IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड से गिनती शुरू होगी 1, 2 एंड 3। ये हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप AN सेचुरेटेड है, क्योंकि AL क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल प्रोपेनल IUPAC नेम होगा इसका। ये कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है, फिर से क्वेश्चन नंबर 7 में शुरू कर रहा हूं। एल्डिहाइड बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं इसको लिखूंगा बेंजल्डिहाइड, और 2 पोजीशन पर कार्बन नंबर 1 बड़ा फंक्शनल ग्रुप, उससे छोटा अल्कोहल, तो इसे बोलना चाहिए मुझे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। या एक दूसरा और नाम हम इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। जब CHO ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तब हम उसे कार्ब एल्डिहाइड भी बोल देते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल ब्यूटेनल ब्यूट, 4 कार्बन अल एल्डिहाइड, 4 कार्बन का एल्डिहाइड लिखना है मुझे। ब्यूटेनल तो ये हो गया, 3 पोजीशन पर 1, 2, 3 पोजीशन पर मुझे लिखना है CH3,
तो ये हो जाएगा CH3 CH CH2 CH3। ये स्ट्रक्चर हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल का। फर्दर आते हैं हम, राइट स्ट्रक्चर ऑफ 4 क्लोरोपेंटन टू ओन पेंट। वर्ड रूट सबसे पहले लेना है। 5 कार्बन की चेन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। 2 पोजीशन पर ओन कीटोन लगा दिया मैंने। CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 यहां भी CH2 आएगा। 4 पोजीशन पर 1 2 3 4 पोजीशन पर यहां लिखना पड़ेगा मुझे क्लोरो, Cl दिया हुआ है क्योंकि 4 क्लोरो, और ये हो जाएगा CH3। वैलेंसी ये गड़बड़ हो गई, इसलिए वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक H मुझे हटा देना पड़ेगा। आंसर होगा इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर CH3 CHCl CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। ये हो गया स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ गया ये। हमें इनके बॉइलिंग पॉइंट बताने हैं। एक हमें दिया हुआ है एल्केन, एक दिया हुआ है अल्कोहल, एक दिया हुआ है इथेनॉल। अल्कोहल में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पोलैरिटी है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती, लेकिन पोलर है ये थोड़ा सा, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। एल्केन तो नॉन पोलर होते हैं। एल्केन की बात अगर की जाती है तो ये परफेक्टली नॉन पोलर हैं। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसके बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे, उससे कम बॉइलिंग पॉइंट होंगे इथेनॉल के, सबसे कम होंगे प्रोपेन के। तो हमें ऑर्डर लिखना चाहिए, प्रोपेन सबसे कम, उससे ज्यादा इथेनॉल, उससे भी ज्यादा हो जाएगा इथेनॉल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सबसे ज्यादा, प्रोपेन से ज्यादा इसलिए क्योंकि इसमें पोलैरिटी है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें लिख देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड नेम्ड 4 मिथाइल पेंट 3N2ON। वर्ड रूट पे सबसे पहले ध्यान देना है। हमारे पास 5 कार्बन की एक चेन होनी चाहिए। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। 2 पोजीशन पर लिख देना है मुझे ओन। 3 पोजीशन पर मुझे लिख देना है EN डबल बॉन्ड, 1 2 3। 3 पोजीशन पर मुझे लिख देना है डबल बॉन्ड। 4 पोजीशन पर मुझे क्या लिख देना है, मिथाइल। यहां 4 पोजीशन पर मुझे एक CH3 जोड़ देना है। अब मैं बचे हुए हाइड्रोजन इसमें फीड कर देता हूं। यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा एक H, यहाँ तो वैलेंसी पूरी हो गई। यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा CH3। CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। ये स्ट्रक्चर है मेरे पास 4 मिथाइल पेंट 3N2ON का। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। अब हमें ये जो कंपाउंड गिवन है इसका IUPAC नेम लिख करके बताना है। ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ स्ट्रक्चर। ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां से इधर आ गया, यहां था ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक्चुअली इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है। तो एल्डिहाइड से गिनती शुरू करेंगे हम। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। 5 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए पेंट। इसका नाम लिखूंगा मैं पेंट। 2N
टू हो जाएगा ई एन, टू पोजिशन पर एन, ई पूरा नहीं क्योंकि अल लिखने वाला है, वन अल, या ए एल भी डायरेक्ट लिख सकते हो, वन पोजिशन को हम स्किप कर देते हैं, पेंट टू एन अल। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। 12 छूट गया, ये 12 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन? इथेनॉल टू एसीटोन। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल होता है CH3 CH2OH। एसीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। ये बनाना है हमें, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा ना हमें, एक कार्बन बढ़ाने के लिए इससे पहले एल्डिहाइड बनाएंगे हम। CH3 CH2OH को हम कॉपर के साथ हीट कर दें, या इसको प्रिडियम क्लोरो क्रोमेट के साथ हीट कर दो, तो बन जाएगा एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H, CH3CHO बना। इसको अब मैं रिएक्शन करूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, CH3MgCl। CH3MgCl के साथ रिएक्शन करने पर यह बन जाएगा CH3CH, ऑक्सीजन, ये बॉन्ड टूटा, यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा। इस पॉजिटिव पर ये CH3 नेगेटिव जुड़ गया, ये नेगेटिव है, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, क्योंकि ये जुड़ गया मेरे पास एक चार्ज नेगेटिव। यहां पर Mg, यहां पर Cl। अब मैं इसको रिएक्शन करता हूं वाटर के साथ। जब वाटर से रिएक्शन करेंगे हम इसको HOH, तो H आ जाएगा ऑक्सीजन पर, बाकी जू का तू। दैट मीन्स मुझे लिखना चाहिए CH3, यहां पर लिख रहा हूं ये COH, यहां CH3 एंड एक H। ये H जो वाटर से आया है ये मैंने यहां पर लिख दिया, ये बना प्रोपन टू ऑल। जब इस प्रोपन टू ऑल को मैं कॉपर के साथ हीट करता हूं या रिएक्ट करता हूं, इसको मैं कॉपर के साथ हीट करूंगा, कॉपर के साथ जब मैंने इसको हीट किया तो प्रोपेन टू ओन बनना चाहिए, यानी एसीटोन बन जाना चाहिए। प्रोपेन टू ओन ही एसीटोन होता है। ये कन्वर्जन का तरीका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोफिनोन एंड एसिटोफिनोन। पहले नंबर पर मुझे इसके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। बेंजोफिनोन क्या होता है? बेंजीन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेंजीन, कीटोन है ये बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या होता है? बेंजीन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ये है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन में जब हम अंतर करना चाहेंगे तो अंतर करने पर क्या देखना पड़ेगा? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ CH3 जब लगा होता है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। बेंजोफिनोन कैन नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। एसिटोफिनोन will give आइडोफॉर्म टेस्ट। यानी जब मैं एसिटोफिनोन को रिएक्शन करूंगा I2NaOH के साथ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, यहां जो हम रिएजेंट देखो इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज करते हैं? I2NaOH। ध्यान दो, हम इसकी जगह NaOI भी ले सकते हैं, सेम काम करता है ये। I2NaOH जो करता है वही NaOI करता है। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्लीवेज हो जाएगा।
जब क्लीवेज हो जाएगा तो बन जाएगा CH3 येलो प्रेसिपिटेट प्लस इतने पार्ट का क्या बन जाना चाहिए, बेंजीन COONA, सोडियम बेंजोएट। येलो कलर का बनना इंडिकेट करेगा कि यहां एसिटोफिनोन प्रेजेंट है। बेंजोफिनोन ये टेस्ट नहीं देगा। बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये एग्जाम में आने के लिए। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बेंजीन आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। I2NaOH से जब मैं इसको रिएक्शन कराऊंगा तो आप लिखोगे नो रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये देखो मेन बात जो है वो हमें जो देखनी है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करनी है। 3 कंपाउंड हमें दिए गए हैं। ये कौन कौन से 3 कंपाउंड दिए गए हमें, एक इथेनॉल, एक प्रोपेनॉल, 4 कंपाउंड दिए गए, एक प्रोपेनोन, एक ब्यूटेनोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किन बातों पर डिपेंड करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मेनली डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पर। स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतना ही कम होगा। क्या स्टेरिक हिंड्रेंस? बड़े ग्रुप्स, जितने बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे उतना ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होगा। तो ये बड़ा लॉजिकल एक क्वेश्चन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या लिख सकता हूं मैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन is inversely related with steric hindrance स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा उतना कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या चीज है स्टेरिक हिंड्रेंस? जितना बड़ा ग्रुप होगा। अब हम इनके स्ट्रक्चर लिखेंगे तभी आइडिया लग पाएगा, उससे पहले आइडिया हमें नहीं लगेगा। लिखो स्ट्रक्चर। ब्यूटेनोन लिख दिया मैंने, सबसे पहले लिखा ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन कहां से आया? ये वाला। अब प्रोपेनोन लिख दिया मैंने, एक CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। प्रोपेनल लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। इथेनॉल लिख दिया। प्रोपेनल मैंने गलत लिख दिया, इसको करेक्ट कर रहा हूं मैं। ये आएगा CH2 एंड CH3। अब लिख रहा हूं मैं इथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। अब देखो इसमें कि बल्कि ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? ये इथाइल लगा हुआ है इधर, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। बल्कि ग्रुप, बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे कम। यहां दोनों ये छोटे हैं कुछ, ये CH3 थोड़ा छोटा है, CH3 थोड़ा छोटा है, इसकी रिएक्टिविटी कुछ ज्यादा हो जाएगी। यहां एक तो हाइड्रोजन तो बहुत ही छोटा है, लेकिन ये बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, और कम हो जाएगी। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। एल्डिहाइड में ये मिथाइल ग्रुप छोटा है, हाइड्रोजन तो बहुत ही छोटा था। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसमें सबसे ज्यादा आना चाहिए ब्यूटेनोन का, फिर उससे कम प्रोपेनोन, उससे कम प्रोपेनल, सबसे कम इथेनॉल। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आते हैं ये बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के ही ये सारे क्वेश्चंस हैं। बड़ी अच्छी तरह से करना है इस वाले क्वेश्चन को। बाकी नेमिंग से भी आते हैं और भी आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम इसके बाद। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया।
तो इस क्वेश्चन को तो मैं नहीं करा रहा हूं, ये तो अभी क्वेश्चन नंबर 15 हमने किया था, वही रिपीट हो रहा है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग ए सुटेबल एग्जाम्पल। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड लेते हैं। एक इथेनॉल लिया तो एक प्रोपेनॉल। एल्डोल कौन देता है? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा वो कौन सा रिएक्शन देगा? वो देगा कैनिजेरो NaOH के साथ। तो क्रॉस का मतलब दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेने। एक CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। दूसरा एल्डिहाइड मुझे लेना पड़ेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल, ये दो हमने अलग अलग एल्डिहाइड ले लिए। अब जब हम इसका एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो एल्डोल बनता है एल्डिहाइड 1, एल्डिहाइड 2। एल्डिहाइड 1 का एल्डिहाइड 1 से रिएक्शन होगा, एल्डिहाइड 1 का एल्डिहाइड 2 से रिएक्शन होगा, एल्डिहाइड 2 का एल्डिहाइड 2 से रिएक्शन होगा, एल्डिहाइड 2 का एल्डिहाइड 1 से रिएक्शन होगा। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन है, इस क्वेश्चन को आप पहले उसको रिवाइज करने के बाद करना। पहले एल्डोल कंडेंसेशन देखो, फिर उसके बाद ये सॉल्व करोगे। यहां पर OH आ गया, CH3 ये वाला OH, यहां से H माइग्रेट होकर इस पर आ जाता है। H माइग्रेट होकर के जब इस पर आएगा तो मैं लिखूंगा अल्फा पोजीशन से ये CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक ये कंपाउंड मिला मुझे, ये किससे मिला? 1 and 2 से मिला। जब मैंने 2 का अल्फा हाइड्रोजन यूज करते हुए 1 पर रिएक्शन कराया, प्लस एक और देखो, जब मैं 2 का अल्फा हाइड्रोजन यूज करके 2 पर ही रिएक्शन करता हूं, यानी सेकंड का रिएक्शन सेकंड पर ही किया, सेकंड का अल्फा हाइड्रोजन इस्तेमाल किया। CH3 CH2 COH, CH3 CH2 COH, और यहां पर आ जाएगा कार्बन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H CH3। 2 का 2 से रिएक्शन होकर के ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का यही एग्जांपल। 2 बन गए। तीसरा हम लिख सकते हैं, सेकंड का रिएक्शन आप करो फर्स्ट पर। फर्स्ट से अल्फा हाइड्रोजन हटाओ यहां से और इसको सेकंड पर रिएक्शन कर दो। सेकंड ये लिख रहा हूं मैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, और सेकंड के इस कार्बन पर 1 को कर दिया मैंने कनेक्ट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। ये हमें मिल जाएगा एक सेकंड एंड फर्स्ट से अल्फा कार्बन से हटाकर सेकंड पर रिएक्शन कर दिया। अब एक और कंपाउंड मिलेगा जो कि फर्स्ट को फर्स्ट पर रिएक्शन करने के बाद मिलेगा। फर्स्ट से ही अल्फा हाइड्रोजन हमने हटाया और उसको फर्स्ट पर ही रिएक्शन कर दिया। मैं इसको यहां नीचे लिख रहा हूं, जगह है यहां पर। CH3COH CH3COH, दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड इथेनॉल ही लिया, और इस इथेनॉल को हमने जब कनेक्ट किया तो CH3 का H हटकर कनेक्ट हुआ,
C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। ये बना फर्स्ट को फर्स्ट से रिएक्शन करने पर। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जांपल हैं, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, ये 2 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो अच्छी तरह से करने की बात है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आता है, तो ये आ सकता है। गिव सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। पेंटन 2 ओन, पेंटन 3 ओन, अभी आया था ये तो। पेंटन 2 ओन दोबारा आ गया ना ये मिथाइल कीटोन है। पेंटन 3 ओन में क्या आएगा? मिथाइल ग्रुप नहीं है। सो दिस विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। इलस्ट्रेट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। एक होता है क्लेमेंसन रिडक्शन, आंसर तो लिखा हुआ है रिडक्शन। एल्डिहाइड को या कीटोन को हम अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं CH2 में, इस C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना होता है CH2 में। मान लो मैंने प्रोपेनोन लिया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को CH2 में कन्वर्ट कर दिया जाए तो CH3, CH3, और यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन एटम आ जाते हैं, H2, प्रोपेन बन जाता है। इस रिडक्शन में अगर हमने रिएजेंट यूज किया है Zn, Hg एंड HCl, तब ये क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाता है। वही एग्जाम्पल हमें देना है, सुटेबल एग्जाम्पल। नेम रिएक्शन कैसे इलस्ट्रेट करेंगे, लिखेंगे क्या हम नेम रिएक्शन में? व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिएक्टेड विद ZnHgHCl to produce alkane, this reaction is called as Clemmensen reduction। ये इलस्ट्रेट करने का आ गया, अगर इलस्ट्रेशन की बात करते हो आप। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हो। नाम लिखना है इसका कंपाउंड का। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाली साइड से ये बॉन्ड थोड़े से मैं कार्बन तक पहुंचा देता हूं। कीटोन वाली साइड से गिनती होगी ना, 1 2 मिनिमम पर लाना है, 3 4 5। 4 पोजीशन पर मिथाइल, 2 पर ओन, 3 पर एन। क्या आ जाएगा इसका नाम? 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट। EN 3 पर है, 3N। ओन 2 पर है, 2 ओन। ये कंपाउंड का यूपीएससी नेम हो गया। इसके बाद आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पर। 3 ऑक्सोपेंटेनल पेंट, मतलब इसमें कार्बन की संख्या टोटल हमें लिखनी पड़ेगी 5। दूसरे वाला पार्ट है मेरे पास अल एल्डिहाइड, प्रीफिक्स मेरे पास लगा हुआ है एक ऑक्सो यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। वर्ड रूट से शुरुआत करो सबसे पहले। पेंट 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 3 पोजीशन पर लगा है ऑक्सो, 1 2 3 पोजीशन पर ऑक्सो यानी कीटो। 1 पोजीशन पर लगा है अल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। 1 2 3 4 5, ये होगा इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। राइट स्ट्रक्चर ऑफ 3 ऑक्सो पेंटेनल, ये स्ट्रक्चर
हम ड्रॉ कर सकते हैं इसका। फर्दर देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, बार बार रिपीट कर लेना 2-3 बार। राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। IUPAC नेम है। अब कीटोन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर, ये तो साइड ग्रुप की तरह से बोला जाएगा फिनाइल। फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, प्रोप N1 ओन, और 1 पर क्या लगा है, 1 फिनाइल। 1 फिनाइल, प्रोपन 1 ओन, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम। 22 पर आते हैं। इलिस्ट्रेट द नेम रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आने ही आने हैं ये नेम रिएक्शन। रिएक्शन बड़े पक्के से कर लेना बिल्कुल। वुल्फ किश्नर रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन में सेम प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। लिखूंगा क्या मैं, एग्जाम्पल तो बाद में दूंगा, पहले मुझे लिखना पड़ेगा व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन आर reacted with hydrazine NH2 NH2 in presence of NaOH and glycol, alkanes are formed. This reaction is called as Clemmensen reduction, सॉरी वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में तो यूज करते हैं हम ZnHgHCl, बनता यही है बिल्कुल, कॉल्ड एज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब इसका एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, कोई सा भी एक कीटोन या एल्डिहाइड ले लो, CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोपेन में, CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह ले लेंगे CH2, CH3 अपनी जगह जो का तू हो गया ये, यहां पर मुझे 2 हाइड्रोजन लिख देने हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह, प्रोपेन बन गया ये। जो रिएजेंट है वो याद रखना है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन का रिएजेंट हाइड्राजीन, NH2 इज हाइड्राजीन। साथ में यूज करना है बेस NaOH। देखो वुल्फ किश्नर रिडक्शन में बेसिक मीडियम होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन में एसिडिक मीडियम होता है। सॉल्वेंट यहां लेते हैं हम ग्लाइकॉल, इसके साथ हीट करते हैं तो कंपाउंड मिलेगा मुझे प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। देखो ऊपर ये क्या लिखा है, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, ये स्ट्रक्चर बना दो इसका। 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, कैसे सोचना शुरू करोगे, प्रोप 3 कार्बन, 1 ओन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 पोजीशन पर फिनाइल मतलब बेंजीन, वही बन गया स्ट्रक्चर जो ऊपर लिखा है। अब हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। राइट IUPAC नेम ऑफ, फंक्शनल ग्रुप तो है कीटोन 1 and 2,
अगर फ्लोरीन हम नहीं लगाते होते तो क्या लिखता मैं, फिनाइल इथेनॉन लिखता मैं इसमें। लेकिन फिनाइल पर कार्बन नंबर 1 2 3 4 पोजीशन पर फ्लोरो लगा हुआ है, तो मैं इसको बोलूंगा 4 फ्लोरो फिनाइल। 4 फ्लोरोफिनाइल ये पूरा का पूरा कहां पर लगा हुआ है, कार्बन नंबर 1 पर। तो इसको ब्रैकेट में लिखकर कॉम्प्लेक्स बनाते हुए 1 लिख देंगे। 1 4 फ्लोरोफिनाइल, उसके बाद लिखेंगे इथेनॉन, एथ एन 1 ओन। ओन 1 पोजीशन पर है ना, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? एक ऐसा रिएजेंट होता है हमारे पास जो क्या करता है, एक ऐसा रिएजेंट जो एल्डिहाइड को सिल्वर मिरर में बदल देता है। एल्डिहाइड के टेस्ट में इस्तेमाल होता है। होता क्या है टॉलेंस रिएजेंट, ये बताना पड़ेगा पहले। तो मैं बता रहा हूं कि आपको लिखना क्या है एग्जाम में। टॉलेंस रिएजेंट इज मिक्सचर ऑफ एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एंड NaOH। यह है टॉलेंस रिएजेंट। हमारे क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही है। कैसे मैं इसे याद रखूंगा, अमोनिया लो, सिल्वर नाइट्रेट लो, NaOH लो, ये हो गया टॉलेंस रिएजेंट। NH3 NH4 लिखना है तो OH साथ लिखना पड़ेगा, NH4OH। राइट वन यूजफुलनेस ऑफ दिस रिएजेंट। बड़ी सिंपल बात है, एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने में काम आता है। दिस रिएजेंट इज यूज्ड टू टेस्ट और आइडेंटिफाई एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड के साथ ये सिल्वर मिरर बना देता है। कोई भी एल्डिहाइड जब टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करता है, टॉलेंस रिएजेंट ये सारे के सारे आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, सिल्वर NH3 ट्वाइस OH। जब ये रिएक्शन करेगा इस एल्डिहाइड के साथ, RCOO नेगेटिव बन जाएगा, साथ में बन जाएगा सिल्वर सॉलिड मिरर, जिसकी चमक से पता चल जाता है कि यहां पर एल्डिहाइड प्रेजेंट। तो दिस reagent is used to test aldehyde. Ketone cannot give this test. कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं देगा टॉलेंस रिएजेंट, ये रिएक्शन देगा सिर्फ एल्डिहाइड के साथ। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। अभी जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 कीटोन है, 1 पर है कीटोन। इथेनॉन, इथेनॉन पर अगर ये Cl नहीं होता
तो 1 फिनाइल इथेनॉन, लेकिन Cl है, दोबारा से गिनती होगी सिर्फ बेंजीन वाले कार्बन को 1 2, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो फिनाइल। कहां लगा हुआ है 2 क्लोरोफिनाइल? इथेनॉन के 1 कार्बन पर, 1 2 क्लोरोफिनाइल एथ एन 1 ओन, या जस्ट ओन भी लिख सकते हो, 1 स्किप कर दिया करते हैं हम, लेकिन आप अगर यहां 1 ओन लिख देते हो तो भी करेक्ट होगा। ये आईयूपीएसी नेम है इस कंपाउंड का। राइट स्ट्रक्चर ऑफ पेंट 2n1l, पेंट 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, अल लिखना है 1 पर, अल लिखना है 1 पर, 2 पर एन लिखना है, 2 पर एन लिखना है, लिख दो भाई। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अगेन 28, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 1 फिनाइल पेंटन 1 ओन, पेंटन 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? फिनाइल। ओन कहां लगा हुआ है? 1 पर ही, 1 2 3 4 5, 1 फिनाइल पेंटेन 1 ओन, ये हो गया मॉलिक्यूल। नंबर 29 पर आ जाते हैं। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कीटोन। फंक्शनल ग्रुप तो यही है, ये छोटा फंक्शनल ग्रुप है, ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, गिनती तो इधर से होगी 1 2 3 4 5। 5 पर लगा हुआ है मिथाइल, 5 पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, 2 ग्रुप लगे हुए हैं, सॉरी, 4 पर लगा हुआ है मिथाइल, 4 पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी। तो मुझे नाम लिखना होगा इस कंपाउंड का 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, क्यों लिखा बाद में? एम बाद में आता है, एच पहले आता है। 5 कार्बन की चेन तो मुझे पेंट लिखना पड़ेगा, सेचुरेटेड है तो एन लिखना पड़ेगा, 2 पर ओन है तो 2 पर ओन लिखना पड़ेगा, 2 ओन। आईयूपीएसी नेम हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग। ओपन करके लिखो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को, तब होगा ये CH3 ट्वाइस, मतलब CH पर ये 2 CH3 लगे हैं, तब नजर आएगा ये, तब हम इसे कर पाएंगे। इसके साथ CH2 लगा है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH, CH3, CH3। अब हम लंबी से लंबी चेन बनाते हुए काउंटिंग करेंगे, इसे क्लोज लाना है। अगर मैं गिनती इधर से करता हूं 1 2 3 4 पे आया, इधर से करता हूं 1 2 3 पर, कम पर आ गया, इधर से ही होगी गिनती, 4 5 6, 6 कार्बन की चेन, हेक्सेन 3 ओन, 2 पर मिथाइल, 5 पर मिथाइल, 2 5 डाइमिथाइल, 2 5 डाइमिथाइल हेक्स AN, 3 पोजीशन पर कीटोन है, 3 ओन। ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। और देखो इसके बाद, जब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कन्वर्जन करना है ब्रोमोबेंजीन को 1 फिनाइल इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, ध्यान दो इसे, देखो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन मतलब बेंजीन पर Br। बनाना क्या था ये भी देखो, 1 फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल मतलब OH,
यहां पर लगाना था बेंजीन, 1 फिनाइल इथेनोन, इथेनॉल। कैसे करें? इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे ब्रोमोबेंजीन का। ब्रोमोबेंजीन मुझे गिवन है, इसमें मैग्नीशियम ऐड कर दिया, बेंजीन MgBr बन गया। इसको हमने इथेनॉल से कर दिया रिएक्शन, इथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फिनाइल नेगेटिव इस कार्बन पर आकर के रिएक्शन करेगा, कार्बन कार्बन H आ गया, यहां कनेक्ट हो गया ये बेंजीन रिंग, और ऑक्सीजन कौन सा वाला? वो ऑक्सीजन जो इस एल्डिहाइड का था, और इसके साथ मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा MgBr। अब मैं इसको रिएक्शन करूंगा वाटर के साथ। वाटर से जब रिएक्शन कर दिया, HOH से रिएक्शन करने पर यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा OH। हमें आंसर फाइनली लिखना चाहिए बेंजीन एंड बचे हुए जो कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एंड कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन, और यहां पर वाटर से आ जाएगा H। ये कार्बन नहीं है, H है ये, यहां तो H था ना, ये H, ये H। अब इसका स्ट्रक्चर यही तो है, देखो दोनों सेम है। ये क्या हो गया? ये 1 फिनाइल इथेनॉल, ये हमने कन्वर्जन किया। ये अब किसी के दिमाग में आएगा कि अल्कोहल बना रहे हैं, लेकिन भाई एल्डिहाइड तो आ गया ना बीच में, यूज किया एल्डिहाइड। आ जाते हैं ऐसे इधर उधर करके दे देते हैं क्वेश्चन। अगर फर्दर क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम इसके बाद। व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड? इस कंपाउंड का हमें बताना है IUPAC नेम। ये जो लिखा है कंपाउंड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाली साइड से गिनती होगी शुरू, 1 2 3 4 5, 4 क्लोरो पेंटन 2 ओन, नाम हो जाएगा इसका 4 क्लोरो पेंटन 2 ओन। क्वेश्चन नंबर 33, IUPAC नेम बताना है हमें इसका। अगर ये होता IUPAC नेम में सिर्फ इतना होता, तो मैं इसको बोलता डाइफिनाइल मिथेनोन। एक ही कार्बन गिना जाएगा ना, ये फिनाइल फिनाइल, तब मैं इसका नाम लिखता डाइफिनाइल मिथेनोन। लेकिन अब OH ग्रुप भी लगे हुए हैं। कहां लगे हुए हैं? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल 2 बार लगा हुआ है। हमें क्या लिखना चाहिए? 4 हाइड्रोक्सी एंड उसके साथ लिखना चाहिए फिनाइल। 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल कितने हैं? 2 हैं। कॉम्प्लेक्स जब 2 बार आता है तब लिखा जाता है बिस। बिस 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल 2 बार, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल मिथेनोन, ये होगा IUPAC नेम। राइट इक्वेशन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में हमें क्या करना है? एल्डिहाइड लेते हुए CH3
कोई भी एल्डिहाइड लो, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इसको रिएक्शन करना है हाइड्राजीन के साथ, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव बेस, क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है, CH3 बन जाएगा। सिर्फ रिएक्शन हमें लिखना था, वो हमने लिख दिया। इटार्ड रिएक्शन क्या चीज है? जब टॉलिन को रिएक्शन किया जाता है किसके साथ? क्रोमिल क्लोराइड के साथ। सिर्फ रिएक्शन लिखना है, डिटेल में नहीं जाना। CH3 यानी टॉलिन when reacted or oxidized with CrO2Cl2 followed by hydrolysis, benzaldehyde is formed. This reaction is called as Itard reaction. क्लेमेंसन रिडक्शन, इसके लिए रिएक्शन लिखना है, एल्डिहाइड को अल्केन में कन्वर्ट करने का, या कीटोन को, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को जब हम ZnHg एमलगेमेटेड जिंक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो इथेन बन जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लेमेंसन रिडक्शन। कैनिज़रो रिएक्शन में हम वो एल्डिहाइड लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। कैनिज़रो रिएक्शन हम कर रहे हैं। एल्डिहाइड, एक और ऐसा एल्डिहाइड जिसमें प्रेजेंट नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, जब हम इन दोनों को रिएक्शन करेंगे NaOH 50%, स्ट्रॉन्ग NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, डाइल्यूट एल्डोल में लेते हैं तो क्या बन जाएगा? एक ऑक्सीडाइज होगा, एक बन जाएगा HCOONA, ये तो ऑक्सीडाइज हो गया। एक रिड्यूस होगा, एक बन जाएगा CH3OH, मिथेनॉल and sodium formate. This reaction is Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction is an example of disproportionation reaction. तो और भी क्वेश्चन है इसमें असाइनमेंट में, 53 क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अभी ये फर्स्ट पार्ट हो गया असाइनमेंट का, अब इसी के सेकंड पार्ट में असाइनमेंट के बाकी मैं जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।